Good morning, students. Have a nice day. आज आज का हमारा इकाई है 8 मुस्कान के मोती। हास्य से हम सबको बड़ा मज़ा आता है और हंसना सबको अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आज हम यहाँ पे सुनाएंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन में हास्य का बड़ा ही महत्व है। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है और उसको दीर्घायु बनाता है, मीन्स उसका आयुष्य लंबा करता है। हंसी क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह मुख और स्वास्थ्य की चाबी भी है, क्योंकि हंसने से हमारा स्वास्थ्य कैसा बनता है? अच्छा बनता है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें और उसके मज़े लें। तो इस इकाई में मुस्कान के मोती में उसके रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ सुंदर और हास्यसभर चुटकुले पिरोसे गए हैं, जिसे सुनकर आपको बड़ी हंसी आएगी और आपको आनंद भी मिलेगा। सबसे पहला चुटकुला, चिंटू और पिंटू के बीच में बातचीत होती है। चिंटू जब आया तब उसने पिंटू से कहा कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? तब पिंटू ने कहा कि 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। तब वो चिंटू ने कहा तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों तुमने उसको चाटा मारा? तब पिंटू ने कहा कि मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा है यार। अब दूसरा चुटकुला, उसमें पति पत्नी के बीच में बातचीत होती है। पति ने कहा कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा, मुझे सब कुछ याद रहेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह कैसे कैसे आपको सब कुछ याद रहेगा? तब उसके पति ने कहा कि मैं एक नई किताब खरीद के लाया हूँ, जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। तब उसकी पत्नी कहती है कि हाय राम, यह किताब तो आप 10 बार ले आए हैं, तो और कितनी बार आप लाओगे? हाँ, और अब दूसरा चुटकुला, भिखारी और एक लड़के के बीच में होता है। जब भिखारी उसके घर पे भीख मांगने के लिए आता है, तब वो कहता है कि मुझे 1 रुपया दे दो साहब। तब वो भरत, उसका नाम है, वो कहता है कि कल आना। भरत क्या कहता है कि कल आना। तब वो भिखारी कहता है कि कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपए फंसे हैं। अब देखो भिखारी भी कैसा अपने हिसाब किताब रखता है। अब अगला चुटकुला, उसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में बात होती है। शिक्षक है और वो सामने जो बच्चा है उसका नाम है रमेश। तो शिक्षक रमेश को प्रश्न करते हैं कि रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? जैसे कि टीचर आपको पूछे, वैसे ये शिक्षक ने भी अपने विद्यार्थी को, अपने छात्र को पूछा कि 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे। तब ये भी कैसा नटखट का सा था। तो उसने कैसा जवाब दिया कि गुरुजी 0 निकाल दीजिए तो 5 बच जाएंगे। तो बेचारे गुरुजी तो उनका तो मुंह ही बंद हो गया। अब और एक नया चुटकुला, उसमें जो एक माँ और बेटा दोनों बताए गए हैं। उसमें कहा है कि बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? तब वो बच्चा देखता है, उसने कहा कि मुझे मिलने आ गया है, और किसके लिए आ गया?
हमारा नया चुटकुला, उसमें सुशील और गीता के बीच में बातचीत होती है। तो सुशील वो कहता है गीता से कि मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं है ना। ऐसे वो जांच करके वो माचिस की डिब्बियाँ लेते हैं। अब गीता क्या कहती, तो गीता ने कहा कि मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। अब सारी तिलियाँ जला देंगे तो फिर बचेगा क्या, फिर उसको खरीदने का क्या मतलब हुआ। फिर अगले चुटकुले में सुरेश और महेश के बीच में बातचीत होती है। तो सुरेश महेश से कहता है कि यह टायर कैसे पंचर हो गया। तब महेश कहता है कि एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था, इसी वजह से मेरा ये पंचर हो गया गाड़ी का। तब सुरेश ने कहा कि क्या तुम्हें बोतल दिखाई नहीं दी थी। तब महेश कहता है कि क्या बताओ यार, वो तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। क्योंकि उसको वो बोतल टूट जाने का गम है, उसका जो पहिया है वो पंचर हो गया उसका, लेकिन वो आदमी जो उसकी गाड़ी के नीचे आ गया था वो उसका क्या हालत है, लेकिन वो उसमें कुछ बताया नहीं, लेकिन उसके बारे में उसको चिंता नहीं है। लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें मीन्स ऐसी बात बोल देते कि जिसकी वजह से हमें हंसी आ ही जाती है। अब हमारा देखो ये नेक्स्ट, ये महाशय को भगवान के दर्शन करें। अब यहाँ पे ये एक बोर्ड लगा हुआ है कि जूते बाहर निकालिए। तब ये आदमी क्या सोचता है, क्या लगता है, हाँ एक व्यक्ति सूचना का पालन करते हेतु दर्शन करने का नया तरीका आजमाता है कि जूते बाहर निकाले। वो बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन क्या करता है, दंडवत प्रणाम करता है कि जिसकी वजह से उसको जूते निकालने ना पड़े। अब ऐसे ऐसे महाशय भी ऐसी ऐसी हरकतें करके जाते हैं कि जिसको देख के ना हंसी आ ही जाती है। अब ये महाशय उसके 10 सर लेके डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर कहते हैं कि बोलो। तब वो कहता है कि मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप भी कुछ इलाज कीजिए। अब इतने सारे सर, अब डॉक्टर भी उसको देख के ना कंफ्यूज हो गया, तो बोलता है हैं इतने सारे सर की जांच मैं कैसे करूं। अब ये देखो, ये महाशय हाथी के ऊपर चढ़कर शीर्षासन कर रहे हैं। इस चित्र में आपने हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को देखा। अब हाथी की बारी, वो भी चाहता है कि मैं भी मनुष्य के सर पे शीर्षासन करूं। ठीक है, अब हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है तो हमें उसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही होगी। तो आइए उसको भी करवाते हैं। अब देखो, ये हमने उसको हाथी की भी जो ख्वाहिश थी वो हमने कर दी, उसको भी चढ़ा दिया वो आदमी के सर पर जो वहाँ पे शीर्षासन कर रहा है। अब ये हमारा लेसन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभ्यास में कुछ और चुटकुले भी दिए हैं जिसका विवरण मैं आपको चित्र के माध्यम से करती हूँ। तो उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। आपके सामने आपके टेक्स्ट बुक में वो सब उसके वाक्य दिए गए, लेकिन वहाँ पे कई कई जगह पे कुछ शब्द आपको उमेरने हैं, उसको वहाँ पे लिखने हैं, तो एक अच्छा सा मज़ेदार चुटकुला बन जाएगा। उदाहरण अनुसार शिक्षक और छात्रों के बीच में बातचीत होती है। शिक्षक ने कहा कि हेतल मिठाई नहीं खाती, तो इसमें हेतल क्या है, और उसको जैसे कि व्याकरण का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तब वो बच्चा सोचता है, फिर बोलता है कि और क्या हो सकता है। वो कहता है कि मूर्ख है। क्योंकि मिठाई नहीं खाती तो वो तो मूर्ख ही हुई। मिठाई ज़्यादातर बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन वो नहीं खाती है तो क्या हुआ, वो मूर्ख है। तो इस तरीके से भी कई बार बच्चे ना हास्य निष्पन्न कर देते हैं। अब दुकानदार है, मिठाई की दुकान लेके वो बैठा है, तो वो कहता है, वो ग्राहक उसके सामने खड़ा
और उसकी मिठाइयों को देख रहा था। तब वो दुकानदार कहता है कि आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताए तो मैं आपकी मदद कर दूं। तब वो कहता है कि मिठाई की खुशबू मुझे चाहिए। मैं और कुछ लेना नहीं, लेकिन मिठाई की खुशबू ले रहा हूँ। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इस किस्म के होते हैं। अब है एक कोर्ट का चित्र। यहाँ पे पुलिस भी है, न्यायाधीश भी है और जो गुनहगार है वो भी है। तो न्यायाधीश कहते हैं कि बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। उस चोर को पूछते हैं कि तुमने बैंक का दरवाज़ा क्यों तोड़ा, उसका मुझे कारण बताओ। तब वो कहता है चोर कि बैंक का दरवाज़ा बंद था इसलिए मैंने तोड़ दिया। अब हमारा दूसरा चुटकुला है कि कहते एक भुलक्कड़ आदमी है, वो अपने इलाज के लिए अस्पताल गया, बराबर, और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में उन्हें बताया डॉक्टर को कि मेरी ऐसी आदत है, मेरी ऐसी बीमारी है कि मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ, तो आप मेरा इलाज कर दिए। तब वो डॉक्टर कहता है कि ये आदत आपको कब से है। तो वो भुलक्कड़ आदमी क्या कहता है कि आप जाने, क्योंकि इसीलिए तो मैं आपके पास इलाज के लिए आया हूँ। अब हमारे इस चुटकुले में नौकर और मालिक के बीच में बातचीत हो रही है। तब वो मालिक कहता है नौकर से कि तू बहुत बड़ा गधा है। अब वो जो नौकर है वो कहता है कि ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे मालिक, बड़े तो आप हैं। उसका कहने का मीनिंग दो निकलते कि बड़े मतलब कि पैसे से और रुतबे से आप बड़े हैं, और दूसरा वो उसका जो अगर हम अर्थ का अनर्थ करें तो वो भी कह सकती है कि उसने उसको गधा कहा तो आप मुझसे बहुत बड़े गधे हैं, ये भी उसका मतलब निकल सकता है। तो कई बार ऐसी ऐसी बातें हो जाती कि जिसकी वजह से क्या हमारी हंसी रुक ही नहीं पाती है। अब यहाँ पे दो आदमी दिखाए गए हैं। तो उसमें से एक आदमी कहता है कि हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता बीच में ले। तो वो कहता है कि मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। अब जो दूसरा आदमी है वो कहता है कि पर मैं तो गधे को पहले जाने देना चाहता हूँ। मीन्स उसने अच्छी सुसंस्कृत भाषा में उसको भी गधे के साथ उसकी सरखामनी कर दी। अब एक फिर से न्यायालय का चित्र दिखाया गया है। उसमें दो वकील हैं और न्यायाधीश बैठे हैं। तो एक वकील दूसरे वकील से कहता है कि तू गधा है। तो दूसरा वकील कहता है कि तू तो बड़ा गधा है। फिर उनमें दोनों में और बहस हो जाती है। तो पहला वाला कहता है कि तू बहुत बड़ा गधा है। अब ये सुनकर ना ये गधों की पूरी वाक्य रचना शुरू ही रही थी। फिर वो न्यायाधीश गुस्सा हो जाता है। फिर कहता है कि ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी गधों का न्यायाधीश नहीं हूँ। तो अब ये गधों का जो भी आप इकाई पढ़ रहे वो बंद कर दिए। फिर एक महाशय आते हैं और एक जो एजेड व्यक्ति है, वडील है, उनसे कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अब वो जो वडील व्यक्ति है वो कहती है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। मीन्स उसको नापसंद कर दिया। तब वो महाशय कहती है कि जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो उससे ही शादी करना चाहता हूँ, ताकि वो उसका ये भी नहीं होता है कि आप जैसे गधे के साथ वो ना रहे। अब दूसरे चुटकुले में दो आदमी है, एक उसके कुत्ते को लेकर निकल रहा है, एक के हाथ में सूटकेस है। तो वो कहता है कि इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। तब वो आदमी जो कुत्ता लेके खड़ा है वो कहता है कि देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। तब वो सूटकेस वाला आदमी कहता है कि यार तू चुप करना, मैं तेरे से थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं कुत्ते से ही बात कर रहा हूँ। कि मतलब कि वो बोला नहीं, लेकिन इसका मतलब हुआ कि तू गधे को लेके वो कहाँ जल रहा है। अब ये दो पति पत्नी है
और उनके बीच में भी ऐसी थोड़ी सी ठट्ठी मजाक हो जाती है। उसमें कहते हैं कि देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं, पति ने कहा। वो गधे को दिखा के, 3-4 गधे खड़े हैं सामने, उसने अपनी बीवी को बता के कहा कि देखो ये तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। अब बड़ी वो जो उसकी बीवी थी वो भी बड़ी सयानी थी, उसने कह दिया कि जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करवाऊंगी। मतलब कि अगर रिश्तेदार तो हुए तो क्या करूंगी, मैं आपके साथ शादी करवाऊंगी। अब ऐसे अच्छे अच्छे और मज़ेदार चुटकुले सुनने में आपको मज़ा आया और मुझे भी मज़ा आया कहने में। तो इसके साथ हमारा ये का यहाँ पे ख़त्म होता है और इसकी पीडीएफ मैंने दी है, उस हिसाब से आप उसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में अच्छी सी हैंड राइटिंग में लिख देना। ओके, धन्यवाद।